पूर्व आईएएस अधिकारी नियाज खान का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। इसमें नियाज खान ने मुस्लिम युवाओं से अपील करते हुए लिखा कि हिंदू लड़कियों से प्यार ना करें, प्यार में फंसे तो जेल होगी और अब बचाने वाला कोई नहीं। नियाज खान ने युवाओं से कहा कि वो सिर्फ मुस्लिम लड़कियों से ही मोहब्बत करें, क्योंकि अब अल्लाह के सिवा उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। मैं समझता हूँ एक विशेष वर्ग के लिए, तो मैं ये समझता हूँ ये सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी हो। हाँ, अपराध प्रेम जब बन जाता है कि इसको गलत नीयत से आगे बढ़ा जाए, किसी को धोखा दे करके आगे बढ़ा जाए और किसी को लब जिहाद जैसी स्थिति निर्मित करने की कोशिश की जाए, तो वो अपराध की श्रेणी में हो सकता है। उसमें लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर इस तरह की टिप्पणी करता है तो उनकी व्यक्तिगत राय होती है, लेकिन सभी को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और समाज में वैमनस्यता से बचना चाहिए। साथ ही जिहाद के नाम पर जिस तरह की घटनाएं हुई, प्रेम प्रसंग में हिंदू बच्चियों को फंसाने के कृत्य किए गए, वो भी सबके सामने, उनके मामले में भी समाज को संवेदनशील होना चाहिए। भोजशाला पर फैसला आने के बाद रविवार को परिसर में शुद्धिकरण किया गया। संतों और आचार्यों के साथ भोज उत्सव समिति के लोगों ने मिलकर शुद्धिकरण किया। तो वहीं मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक मूर्ति यहां स्थापित की जाएगी, जिसके बाद महाआरती भी होगी। इधर एएसआई के आदेश के बाद भक्तों में अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। अब श्रद्धालु पूरे साल दर्शन के लिए यहां आ सकेंगे, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग भोजशाला पहुंच रहे हैं। एएसआई ने भोजशाला के टाइटल से कमाल मौला मस्जिद नाम भी हटा दिया है। आज 750 साल के संघर्ष के पश्चात भोजशाला में पुनः इस मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। आज शुद्धिकरण के बाद मां की स्थापना होगी। यहाँ पर जो अखंड जो मैया से लाई गई थी उसको यहाँ पर स्थापित की गई है और देवी अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। शुद्धिकरण के पश्चात दोपहर 11:43 पर हिंदू समाज मां वाग्देवी की महाआरती यहाँ पर करेगा और पूरे दिन सिलसिला चलता रहेगा। पहले सकल हिंदू समाज एकत्रित होकर संतों और आचार्यों के साथ मिलकर इसका शुद्धिकरण कर पुनः यहाँ नई अखंड ज्योत को विराजमान कर पूजन अर्चन आरंभ कर रहा है। धार भोजशाला को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का बयान भी सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भोजशाला को विकसित किया जाएगा, लंदन में रखी प्रतिमा वापस लाई जाएगी और कोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदू समाज का इंतजार खत्म हो गया है। अब हिंदू समाज के लोग साल में कभी भी आकर यहाँ दर्शन कर सकेंगे। अब इसको और अच्छी तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा, ताकि दूर दूर से लोग, देश प्रदेश से लोग आए और यहाँ दर्शन करें और उसका ज्ञान प्राप्त करें देवी का, और आगे अपने जितने भी धार के जो राजा भोज है उसकी जो आने वाली पीढ़ी को हमेशा यादगार रहेगा कि नहीं, जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको रहेगा कि राजा भोज ने एक ज्ञान देवी का एक मंदिर बनाया, और जो लंदन में मूर्ति है उसको भी लाने का प्रयास रहेगा कि ताकि जल्दी से जल्दी मूर्ति आए और यहाँ स्थापित हो। मंडला शहर में इन दिनों पेट्रोल संकट गहराता जा रहा है। हालात देखते हुए पेट्रोल पंप संचालकों ने अब लिमिट तय कर दी है। बाइक को सिर्फ 200 रुपए और कार ड्राइवर को 500 रुपए तक का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर लंबी कतारें लग रही है और आम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अचानक आई इस किल्लत से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल इस मामले पर कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद से कई शहरों में तेल की किल्लत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कई शहरों से ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां पेट्रोल पंप पर लोगों को भारी परेशानियां होती दिखी थीं। अब कुछ ऐसा ही एमपी में दिख रहा है। मंडला शहर में इन दिनों पेट्रोल संकट गहराता नजर आ रहा है। हालात को देखते हुए पेट्रोल पंप संचालकों ने अब लिमिट तय कर दी है। बाइक को सिर्फ 200 रुपए और कार वालों को 500 रुपए तक का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। पेट्रोल भरवाने के लिए पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और आम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय में मौजूद हूं और यहाँ पर पेट्रोल पंप से लेकर जानकारी लेने आया था, लेकिन यहाँ पर जो जिला खाद्य अधिकारी हैं
वह हमारे बात करने से कतरा रहे हैं और उन्होंने बात करने से साफ तौर से मना कर दिया है। वह यहाँ पर पेट्रोल पंप में जो भी स्थिति है वह बताने से साफ तौर से मना कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि मैं यह रोज के रोज नहीं बता सकता कि शहर में कितना पेट्रोल पंप है, पंपों में तेल है या नहीं। बहरहाल मंडला जिले में जनता परेशान हो रही है और अधिकारी यहाँ पर लापरवाह बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि अचानक आई इस किल्लत से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल इस मामले पर कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं। मैं अभी शर्मा पेट्रोल पंप का एडवांस पेट्रोल पंप गया। मंडला जिला में पेट्रोल की काफी समस्या है। अभी तक मंडला में सिर्फ पुलिस लाइन पेट्रोल पंप में ही पेट्रोल दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ मात्र 200 रुपए का। बहुत खराब स्थिति है। पुलिस पेट्रोल पंप में बस पेट्रोल मिल रहा है, बाकी इलाके में नहीं मिल रहा। बाकी जगह बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी आया तो मैंने यहाँ पे जो कोतवाली वाली जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पे मुझे अभी 200 रुपये का ही पेट्रोल मिल पाया है और मुझे यहाँ से अभी कम से कम 50 किलोमीटर चलना है। पता नहीं बीच में क्या हो जाए। अब सवाल ये है कि क्या पेट्रोल पंप पर तेल की किल्लत है या फिर अफवाह है। जिला प्रशासन भी इस पर खामोश है। ऐसे में सवाल ये कि क्या रेट बढ़ने के बाद से पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी प्रभावित हुई है या फिर आने वाले दिनों में तेल के दाम में और बढ़ोतरी होने वाली है। मंडला से कृष्णा साहू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में आज से मंत्रियों की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। अगले 2 दिन तक मोहन सरकार के मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर सीएम हाउस में 1 टू 1 चर्चा होगी और इसे लेकर पहले दिन प्रदेश के 5 मंत्री सीएम हाउस पहुंचे हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल और कैबिनेट मंत्री विजय शाह के साथ मंत्री गौतम टेटवाल का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि सत्ता, संघ और संगठन के पदाधिकारियों का एक बोर्ड बनाया गया जो मंत्रियों को 2.5 साल के कार्यकाल की समीक्षा करेगा। इस दौरान मंत्रियों से उनके विभागों की रिपोर्ट ली जाएगी। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उनको कितना पूरा किया गया, इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी। तो मोहन, कैबिनेट की ऐतिहासिक और सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसमें पास होने पर प्रमोशन मिलेगा तो वहीं फेल होने पर बाहर भी किया जा सकता है और इसी तर्ज पर मंत्रियों के परफॉर्मेंस का टेस्ट होने जा रहा है। देश में पहली बार यूपीएससी की तर्ज पर बीजेपी संगठन और सरकार के शीर्ष नेताओं का एक हाई प्रोफाइल बोर्ड मंत्रियों का इंटरव्यू ले रहा है। हर मंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए महज 15 मिनट का समय मिला है और इसी परफॉर्मेंस के आधार पर यह तय होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर। एमपी में मोहन सरकार के मंत्रियों की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों को अपने 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड देना होगा। उसी आधार पर बीजेपी हाईकमान उनके भविष्य का फैसला करेगा। पहली बार सत्ता, संघ और संगठन के शीर्ष नेताओं का एक हाई प्रोफाइल बोर्ड मंत्रियों का इंटरव्यू ले रहा है। इस हाई प्रोफाइल बोर्ड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल शामिल हैं। इसके अलावा एमपी बीजेपी प्रभारी महेंद्र सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का नाम भी शामिल है। सत्ता, संघ और संगठन तीनों के नेताओं को शामिल किया गया है। 2 दिन तक मंत्रियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस दौरान क्या क्या होगा वो भी आपको समझाते हैं। यूपीएससी की तर्ज पर मंत्रियों का इंटरव्यू किया जाएगा। मोहन सरकार के मंत्रियों का परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। 2.5 साल के कामकाज की रिपोर्ट देनी होगी। हर मंत्री को 15 मिनट का समय दिया गया है। योजनाओं, घोषणाओं पर चर्चा की जाएगी। संगठनात्मक समन्वय पर भी बातचीत होगी। मंत्रिमंडल विस्तार परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। परफॉर्मेंस से तय होगा कौन अंदर होगा और कौन बाहर। 2 दिन तक मोहन सरकार के मंत्री अपने अपने विभागों की ओर से 2.5 साल में किए गए कार्यों की रिपोर्ट सौंपेंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों का प्रमोशन और डिमोशन किया जाएगा। साथ ही जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब होगी उनको मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।